मेरे साथ हैं संस्कार टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर मिस्टर दीप प्रकाश गुप्ता। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे 12th के बाद बच्चे किस फील्ड में जाएँ, क्या करें? तो आप इसके बारे में मुझे बताइए। तो स्वाति, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे किया कि आमतौर पे हमीरपुर में हमारे या कहीं पर भी 12th के बाद जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे में आती है कि वो इंटरमीडिएट के बाद क्या करे, क्योंकि वहां पर करियर को अपने ले करके बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि बच्चों को कुछ ऐसा रास्ता चुनना चाहिए कि वो बड़ी जल्दी अपने लक्ष्य को पा सकें। अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए कि आपको एक टीचर बनना है, सरकारी टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको देखिए एक बड़ा रास्ता लंबा चलना पड़ता है। आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन करते हो, बीए हो सकता है, बीएससी होता है, बीकॉम हो सकता है। इसके बाद फिर आप डीएलएड, बीएड जो भी होता है उसका एंट्रेंस देते हो। फिर आप एंट्रेंस देने के बाद फिर आप फिर उसमें काउंसलिंग होती है, फिर आपको वो कोर्स करते हैं आप 2 साल का। आफ्टर दैट भी गारंटी नहीं है कि जॉब आपको लग गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप लोग टेट, सुपर टेट इन सब के लिए भागते हैं। साल 2 साल आप वहां अपना समय देते हैं और फिर जाकर के कहीं अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकली तब आप जाकर के उसमें अपने लिए अप्लाई करते हैं। फिर आप एक कंपटीशन फाइट करते हैं, अगर कंपटीशन अच्छा रहा तो फिर आपका जाकर के चयन होता है। यानी कि 3 साल आपका ग्रेजुएशन में चला गया, 2 साल आपका बीएड, डीएलएड जो भी चीजें चल रही है इस समय। बीटीसी बीएड भूतपूर्व में कहा जाता था, इस समय उनका नाम बदल दिया गया है। और इसके बाद फिर आपने 1 साल तैयारी की, फिर सी टेट निकाला या सुपर टेट निकाला, जो भी रहता, टेट, सी टेट। इसके बाद फिर आपने वेट किया साल 2 साल। तो ये समय देखते जाइए, 3 साल वहाँ, 2 साल वहाँ, फिर टेट में 2 साल, 3, 2, 5, 2, 7, और इसके बाद पता नहीं कि कब वैकेंसी आएगी, 9 साल, 10 साल बाद आप टीचर बन रहे हैं। तो अपने करियर को सेट करने के लिए 10 साल का समय मेरी समझ से काफी लंबा समय है, और शायद इसको आप गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका एक आसान सा तरीका रहेगा कि बहुत ही कम समय में आप अपने आप को सेटल करें। तो उसके लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि 10+2 अगर आपने मैथ से किया हुआ है, 10+2 अगर आपने मैथ से किया हुआ है, तो यू शुड गो फॉर बीटेक और बीसीए। आप हमारे यहाँ से भी बीटेक या बीसीए ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि बीसीए, मैं ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरे पे ये बात कर रहा हूं आपसे, कि बीसीए आपका कंप्लीट होते ही आपको जॉब के ऑफर आने लगते हैं। बशर्ते ये है कि आप जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पर आप अध्ययनरत हैं, तो क्या वहां पे प्रॉपर पढ़ाई हो रही है। इन सब चीजों को सोच करके आप संस्थान को में आपको एडमिशन लेना है। अब हमारे संस्थान में जब आप बीसीए या बीटेक का एडमिशन लेते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपकी क्लासेस चलती हैं। 3 साल होने के पहले, 3 साल में आपका बीसीए पूरा हो जाता है, 4 साल में बीटेक पूरा हो जाता है। और 3 साल समझिए कि 3 साल पूरा होती है, चाहे वो बीसीए हो चाहे बीटेक हो। 3 साल में ही आपके हाथ में कुछ चीजें इनकम स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्लेसमेंट आपको ऑफर होने लगता है। सो समय यहाँ पे देखिए बहुत बचा है। इंटरमीडिएट के बाद आपने केवल 3 साल का समय दिया और आप कहीं अच्छी जगह प्लेसमेंट आपका मिलने के लिए आप तैयार हैं। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे किसी बच्चे ने मैथ से नहीं कर रखा है, बायो से इंटरमीडिएट कर सकता है, तो वो क्या कर सकता है आगे? पूछा कि कोई स्टूडेंट अगर इंटरमीडिएट मैथ से नहीं है, या तो बायो से है, या आर्ट साइड है, या कई दूसरी भी पढ़ाई होती है जो जिससे इंटरमीडिएट कर रखा है उसने, तो ऐसे छात्र क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने मैथ से इंटरमीडिएट नहीं कर रखा है, तो चूंकि वो डायरेक्टली बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं है, वो डायरेक्ट बीसीए के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ऐसे स्टूडेंट क्या करें कि अपना बीएससी, जैसे मान लीजिए किसी किसी ने इंटरमीडिएट बायो से कर रखा है, तो वो बीएससी कंटिन्यू कर ले अपना बायो से, या बीए कंटिन्यू कर ले। और साथ में ये जो 3 साल का समय निकल रहा है उसका, क्योंकि ये बीएससी या बीए करेगा, 3 साल का ये समय निकलेगा। इन 3 सालों में एडीसीएपी, ओ लेवल, ए लेवल और प्रोग्रामिंग के कोर्सेज, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, गेम्स वगैरह का डेवलपमेंट जो होता है, साइबर सिक्योरिटी और नेटवर्किंग और हार्डवेयर से संबंधित कोर्सेज, ये 3 साल में पूरे किए जा सकते हैं। और ये कोर्स भी जो होते हैं, तो इनमें काफी सारा ऐसा मटेरियल है इन कोर्स में कि जिसमें आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट आर्ट साइड से हैं या बायोलॉजी से हैं,
तो आप इन 3 सालों में मतलब इंटर के बाद अपना बीए कंटिन्यू रखना है आपको, बीएससी अपना कंटिन्यू रखना है। बीएससी बायो से करिए, इंटरमीडिएट आप करने के बाद आप आर्ट साइड से हैं तो बीए करिए, ये कंटिन्यू रखिए। लेकिन ये जो 3 साल के पास 7 साल के पास समय है तो डिप्लोमा आप कर सकते हैं पैरेलल। यहाँ से बीएससी चल रहा है, यहाँ से आप अपना डिप्लोमा ज्वाइन करिए। और वो डिप्लोमा जो है, बहुत सारे डिप्लोमा जो मैंने बताया मैं दोबारा बता देता हूँ, ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, एडवांस एक्सेल होता है, डेटा एंट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं आपका, उसी में प्रोग्रामिंग हो गई, पाइथन हो गया, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, एएसपी हो गया, और जावा स्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस हो गया, मर्न हो गया, मीन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गई। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। किसी को अगर कुछ आवश्यकता है तो हमारे ऑफिस आ सकता है, हम आपको और अच्छे से उसको डिटेल में विवरण दे देंगे कि क्या आप कर सकते हैं। तो वो लोग ये डिप्लोमा 3 साल के अपने ज्वाइन करें, और डिप्लोमा 3 साल के जैसे इनके कोर्स पूरे होंगे। और लेकिन पढ़ाई को कैसे करना है ये ध्यान रखें। पढ़ाई को करने के लिए सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक पूरा समय देना है, क्योंकि अगर नॉलेज होगा तभी आपको कहीं पे एक अच्छा जॉब मिलेगा। तो मेन मुद्दा ये है ना कि अपने को क्या करना है, स्किल्ड बनाना है, स्किल पे फोकस करना है, डिप्लोमा पे फोकस फोकस नहीं करना है। आजकल बहुत सारे डिप्लोमा है जो पैसे दे के खरीदे जा सकते हैं। तो पैसा दे के डिप्लोमा जरूर खरीदा जा सकता है, लेकिन जॉब थोड़ा कठिन होती है। पैसे दे के जॉब नहीं खरीदी जा सकती। जॉब आपके स्किल पर लगती है, स्किल पर मिलती है। तो स्किल्स को अपने अपट्रेंड करना है, अपग्रेड करना है, तो ये कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं मान लीजिए। जी सर, जैसे कि जो कोई बीए या बीएससी कर चुका है और वो घर में है, तो वो कौन से कोर्स कर सकता है जिससे वो इम्प्रूव हो उसका? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्वाति। तो जैसे मैं बात करता हूँ कि जिन्होंने बीएससी मैथ से कर रखी है वो क्या करें, और या जिन्होंने बीएससी बायो से कर रखी है, या जिन्होंने बीए कर रखा है वो क्या करें। तो जो ग्रेजुएट हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि स्वाति, वो लोग एमसीए का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एमसीए क्या होता है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमसीए। जो एमसीए होता है ये बीसीए के बाद भी स्टूडेंट एमसीए करते हैं, और ये ग्रेजुएशन के बाद भी आप लोग एमसीए कर सकते हैं। अगर आप बीए हैं तो भी आप एमसीए के लिए जा सकते हैं, 3 साल का एमसीए आपके लिए होगा। जो बीएससी बायो से हैं वो भी जा सकते हैं, 3 साल का एमसीए होगा। लेकिन जो बीएससी मैथ से हैं अगर वो जाते हैं तो केवल 2 साल का एमसीए उनको, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर मैं बता दूं कि बीसीए करके भी आप एमसीए करते हैं जो मात्र 2 साल का आपका होता है, बीटेक करके भी करते हैं जो मात्र 2 साल का होता है। लेकिन अगर बीएससी बायो या आर्ट साइड से आपने ग्रेजुएशन किया है देन आपको एमसीए 3 साल का होगा। अब एमसीए ये मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मास्टर डिग्री होती है, और इसको करने के बाद भी ये 2 साल का 3 साल का जो कोर्स होता है 10 से 5 इसमें भी समय दीजिए। और जैसे आप इस समय देते हैं तो आपको डेफिनेटली एक अच्छी जॉब, क्योंकि एमसीए के बाद एक अच्छी जॉब आपको हम लोग अवेलेबल कराते हैं, अच्छी जगह प्लेसमेंट आपका हम करवाते हैं। तो ये बात रही। और कुछ डाउट्स जो लोगों के मन में रहते हैं मैं वो दूर करना चाहता हूँ। जैसे जनरल स्टूडेंट हमसे बात करते हैं तो कहते हैं सर अगर हम मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए दोस्तों, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीसीए हो, चाहे वो बीटेक हो, आप कुछ भी करने के बाद, ये सिंपल ग्रेजुएशन ही कहलाते हैं, इनके करने के बाद भी आप अपना बीएड बीटीसी कर सकते हैं। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको बीटीसी या डीएलएड जो भी होता है ये आपको करने की आवश्यकता नहीं है, कारण कि उसी में आपको इतना अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर है तो आप इनका प्रयोग करके ये सब चीजें कर सकते हैं। ये ग्रेजुएशन ही है, बीटेक के बाद भी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं, बीसीए के बाद भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतना अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है कि नो नीड फॉर दिस। और कोई सवाल स्वाति? तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि कोई बच्चों के पास इतना नहीं है, समय भी नहीं है और इतना पैसे भी नहीं है, तो आपके यहाँ से कोई प्रोग्राम ऐसे चलाए जाते हैं? हाँ स्वाति, हम लोगों के यहाँ पर बीटेक और बीसीए करने के लिए, टेक्निकल प्रोग्राम्स करने के लिए समय समय पर स्कॉलरशिप एग्जाम कराए जाते हैं। अभी हाल ही में हमारा स्कॉलरशिप प्रोग्राम जीजीआईसी में भी हुआ, क्योंकि इसमें स्कॉलरशिप जो होती है तो प्री बेनिफिट स्टूडेंट को मिलता है। प्री बेनिफिट का मतलब है कि पहले से ही स्कॉलरशिप राशि बच्चों को मिल जाती है, अप टू 80,000, 80,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप राशि मिल जाती है। इसमें किसी तरह का कोई क्राइटेरिया लागू नहीं है, वो किस कैटेगरी का है,
या किस धर्म का, किस जाति का है, इससे मतलब नहीं होता है। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं कि नहीं है, मतलब क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप होती है, इसमें आपका आय, जात, निवास, आधार कुछ भी लागू नहीं होता। ये केवल आपकी प्रतिभा के आधार पे ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। जैसे आप बीटेक, बीसीए वगैरह और भी अन्य कोर्सेज में, टेक्निकल प्रोग्राम्स में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समय समय पर ये होते रहते हैं और बहुत ही जल्दी संभावना है कि डिग्री कॉलेजों में भी शायद ये जो प्रोग्राम है हमारा स्कॉलरशिप वाला, लागू किया जाएगा। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए भी चूंकि हम लोग ये एग्जाम कराते हैं, और इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज में भी एक स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे बच्चा अपने शॉर्ट टर्म कोर्सेज, छोटे छोटे कोर्स होते हैं, उनको कर कर सकता है। और ये रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मान लीजिए उनके पास इतना पैसा नहीं है, वो ये 3 साल का समय भी नहीं देना चाह रहे हैं, जी। आर्थिक स्थिति ज़्यादा खराब है, दयनीय है। तो उन लोगों के लिए ये रहेगा कि कम समय में 3 महीने का कोर्स करें, फुल टाइम में 10 से 5 में 3 महीने का कोर्स करें, और इसके बाद 3 महीने का कोर्स करने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट मिल जाता है। यानी कि जैसा आपकी पढ़ाई उस तरह का प्लेसमेंट मिल जरूर जाएगा। और तो भी लोग जो है, तो जो इस तरह से सक्षम नहीं है कि इतना समय नहीं दे सकते, तो वो लोग इस तरह का कोर्स करके और अपने जीवन को आगे, अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं।